So students, this is the first lecture of your 10th class economics book, the first chapter development. तो इस वाले चैप्टर में आपका ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को डेवलपमेंट पढ़नी है कि डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, जैसे डेवलपमेंट आप लोगों ने सुना भी होगा, किसी ह्यूमन का डेवलपमेंट, किसी नेशन का डेवलपमेंट या किसी चीज का भी डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इस वर्ड को हमें समझना है, डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट एक बेसिकली ओवरऑल ग्रोथ है, किसी चीज का ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम चूंकि इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसको इकोनॉमिकल टर्म से जोड़ के देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ये देखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, इकोनॉमी कैसे डेवलप होती है। तो इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये आपका क्लास लेक्चर फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट है। इसमें हम लोग आपका स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर जो हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चैप्टर कैसे पढ़ेंगे, इस वाले चैप्टर में मुझे हम लोग को देखना होगा डेवलपमेंट, गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज, ह्यूमन डेवलपमेंट, मेजरिंग डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमको ये सारी चीजें पढ़नी है। पहला कि डेवलपमेंट होती क्या है, पहले तो ये हम जानेंगे। ठीक है, दूसरा गोल्स क्या है, डेवलपमेंट का गोल्स क्या है। तीसरा नेशनल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। चौथा कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज, अलग अलग कंट्री को कैसे कंपेयर करेंगे हम। नेक्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। मेजरिंग डेवलपमेंट को हम मेजर कैसे करते हैं। और लास्ट देखेंगे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। डेवलपमेंट क्या है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट क्या है, इससे डेवलपमेंट क्या, इसका क्या मीनिंग है। तो फर्स्ट लाइन देखेंगे, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रो बिकम्स मोर मैच्योर एंड एडवांस। डेवलपमेंट क्या है कि कुछ कोई भी ऐसी चीज जो थोड़ा ज्यादा मतलब वो ग्रो कर रही हो। ठीक है, बिकम्स मोर मैच्योर, वो ज्यादा थोड़ा सा और मैच्योर हो रही है, या फिर कर लीजिए कि वो एडवांस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का, फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल टर्म में अगर जो हम मोबाइल का लें, अभी सिंपल डेवलपमेंट समझ रहे हैं, अभी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट नहीं समझ रहे हैं। अभी हम लोग डेवलपमेंट पहले डेवलपमेंट समझ लेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझेंगे। तो फिलहाल फोकस कीजिए डेवलपमेंट समझने का। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी चीज एक स्टेप आगे बढ़ती है। ठीक है, वो थोड़ा ग्रो होती है, वो मैच्योर होती है, वो थोड़ा एडवांस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो मोबाइल ले लेंगे हम, तो आजकल के टेक्नोलॉजी में हर दिन कुछ मोबाइल में एडिशनल फीचर आ रहे हैं, कुछ हर दिन लैपटॉप में एडिशनल फीचर आ रहे हैं, हर दिन टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, एडवांस होते जा रही है। तो एक तरीके से ये क्या बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आ रही है। ठीक है, ये समझने की मतलब कि चीजें और ज्यादा एडवांस होती जा रही हैं। मतलब जैसे आपका डेवलपमेंट अगर जो कोई पूछ देगा कि आपका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो आप हर दिन डेवलप कैसे कर सकते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ आप नई चीजें सीखें, आप हर दिन अपने में कुछ सुधार लाएं, कुछ इंक्रीज कर, कोई भी चीज इंक्रीज करें। ठीक है, या नॉलेज हो या फिटनेस हो, ये बाकी सारी चीजें हो। तो इससे क्या होगा, आपको ओवरऑल बोला जाएगा कि आप डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बताने की, इट क्रिएट्स ग्रोथ, प्रोग्रेस, पॉजिटिव चेंज और द एडिशन ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स। ये क्या करता है, ग्रोथ प्रोड्यूस करता है, प्रोग्रेस करता है, पॉजिटिव चेंज लाता है। ऐसा नहीं कि चेंज लाने, ऐसा सिर्फ चेंज लिख दीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि चेंज निगेटिव होती है और पॉजिटिव भी होती है। तो निगेटिव अगर जो चेंज होगी तो उसको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप में से वो कम हो रहा है, आप एडवांस होने के बजाय आप बैक जा रहे हैं। तो इसीलिए पॉजिटिव चेंज। ठीक है, फिजिकल, फिजिकल मतलब कोई भी गुड्स कमोडिटी, या फिर इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक मतलब कि इकोनॉमिक मतलब जैसे पैसे वैसे से आप और ज्यादा एडवांस हो रहे हैं। जैसे आज आपके पास 10 रुपए थे, कल 20 रुपए हैं, परसों 25 रुपए हैं, तो आप क्या हो रहा है, डेवलप हो रहे हैं एक तरीके से इकोनॉमिक। इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट में भी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आज यहाँ पॉल्यूशन है,
और आपने ये ठान लिया कि नहीं, इस पॉल्यूशन को कम कर देना है और इन्वायरमेंट को अच्छा करना है, तो एक तरीके से क्या हुआ, पॉल्यूशन कम हो गई, इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, अच्छा हो रहा है। सोशल एंड डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स, और इसमें सोशल फैक्टर भी है, सामाजिक लेवल पे भी समाज डेवलप होता है। लेकिन ये होगी, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, लेकिन ये सोचने वाली बात है और ये समझने वाली बात है कि डिफरेंट लोग, मतलब अलग अलग लोगों के पास ना अलग अलग नजरिया होता है, मतलब दे थिंक डिफरेंटली, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके लिए जो डेवलपमेंट हो वो मेरे लिए डेवलपमेंट ना हो, या फिर मेरे लिए जो डेवलपमेंट हो आपके लिए डेवलपमेंट ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो ये बोला जाए कि स्टूडेंट की लाइफ में डेवलपमेंट क्या हो सकता है, स्टूडेंट की लाइफ में आपके लिए डेवलपमेंट ये होगा कि आप अपना क्लास क्लास में अच्छे से पढ़ रहे हैं और एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है। या फिर आप कहीं एंट्रेंस दे रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो आपका एडमिशन हो जा रहा है, ठीक है। जैसे आप टेंथ क्लास के बाद जब टेंथ क्लास का बोर्ड हो जाएगा या फिर एग्जाम हो जाएंगे, तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में जाना चाहेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में आप एलिजिबल हैं कि नहीं, तो आपके लिए ये डेवलपमेंट हो गया कि सर मैं 10th से 11th में आ गया, तो ये क्या हुआ, एक एक क्लास मेरा अपग्रेड हुआ, एडवांस हुए हम और मेरा डेवलपमेंट हो गया। लेकिन अगर जो कोई मेरे से पूछे कि मेरा डेवलपमेंट क्या है, मुझे क्या है, मुझे इकोनॉमी बढ़ानी है अपनी, मतलब मुझे ये करने हैं, तो मेरा डेवलपमेंट होगा, मुझे क्लास से अब नहीं मतलब रह गया। तो हो सकता है कि आप क्लास टॉप में मुझे कोई बोल दे कि आप 11th में चल जाइए, तो वो मेरा डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरा डेवलपमेंट कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा। डिफरेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट स्केल टू मेजर कंट्री डेवलपमेंट, और इसीलिए डिफरेंट लोगों, मतलब अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरीके होते हैं किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जैसे कोई कंट्री डेवलप है या नहीं है, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मुझसे पूछा जाए कि इंडिया डेवलप हो रही है कि नहीं, तो अगर जो मैं बोलता हूँ कि हाँ डेवलप हो रही है, ठीक है, तो मैं मुझसे पूछेगा सर कैसे डेवलप हो रही है, मैं ये बोलूंगा कि हाँ इंडिया का इकोनॉमी बढ़ रहा है, इंडिया डिफेंस के मामले में आगे ज्यादा आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर जो कोई दूसरे व्यक्ति से पूछेगा तो हो सकता है वो बोलेगा कि नहीं, इंडिया डेवलप कहाँ हो रही है। आप उससे पूछिएगा क्यों, आपको कैसे क्यों लगता है ऐसा, तो वो बोलेगा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, हेल्थ सेक्टर सही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अभी सही नहीं है। तो वो अलग स्केल बनाया, क्या बनाया वो एजुकेशन बना दिया, हॉस्पिटलिटी बना लिया, और मैंने बनाया डिफेंस, इकोनॉमी, पर कैपिटा इनकम। तो मेरा जो ये है मेजरमेंट है वो अलग है, उसका मेजरमेंट अलग है, इसीलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन मेथड टू मेजर डेवलपमेंट इज इनकम, लेकिन जो सबसे कॉमन मेथड माना जाता है, सब लोग यही देखते हैं कि अगर जो इनकम बढ़ेगा तो वो डेवलप हो रहा है, ज्यादातर का लोग यही है। बट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट मैटर बट कांट बी मेजर, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं डेवलपमेंट में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम बढ़ जाएगा तो आप डेवलप नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। देखिए पर्सन वन को देखते हैं, पर्सन ए, ये क्या है, एक फार्मर है, ठीक है। तो इसका गोल्स क्या है, इसके लिए डेवलपमेंट क्या है, इसका डेवलपमेंट तब होगा बूस्ट प्रोडक्शन टू इंक्रीज इनकम। इसका इसका गोल्स है कि मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाए, ठीक है, और प्रोडक्शन बढ़ने के कारण उसको हम मार्केट में ले जाए तो मेरा अच्छा इनकम हो, इनकम क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ये गोल्स लेके चल रहा है, मतलब कि इसका गोल ये पूरा होगा तब ये बोलेगा कि हाँ मेरा डेवलपमेंट हुआ। लेकिन स्टूडेंट स्टूडेंट से पूछा जाए कि क्या ये इसी स्केल पे स्टूडेंट का डेवलपमेंट मेजर कीजिएगा, तो हो पाएगा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट को मतलब ही नहीं है प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। स्टूडेंट के लिए क्या है, गेटिंग एडमिशन इन टॉप यूनिवर्सिटीज। स्टूडेंट का क्या डेवलपमेंट होगा कि वो अभी जिस स्कूल में है, जिस कॉलेज में है, उससे वो बेटर कॉलेज में एडमिशन ले, ठीक है। थर्ड, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या डेवलपमेंट हो सकती है, क्या गोल्स हो सकता है, उसका गोल्स होता है प्रमोशन, कि उसे अच्छे प्रमोशन मिले, अच्छा इनकम बढ़े उसका। तो देखो
हर मतलब फार्मर के लिए अलग डेवलपमेंट गोल्स है, स्टूडेंट के लिए अलग डेवलपमेंट गोल्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग डेवलपमेंट गोल्स है। तो इसीलिए डेवलपमेंट का एक कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है कि यही डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट का डिफिनीशन चेंज हो सकता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है। वो तो डेवलपमेंट समझ रहे थे, अब नेशनल डेवलपमेंट समझ लेते हैं। तो देखिए, नेशनल डेवलपमेंट को प्राइमरली इट रिलेटेड विथ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट का जो पहला हम लोग देखते हैं ना, प्राइमरली मतलब पहले नजरिए से जो देखते हैं, तो वो इस बेस पे देखते हैं कि उसका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर जो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो डेवलप हो रहा है। But it is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion of the country's development। देखिए, यही बता रहे थे कि अभी मैंने बोल दिया कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो वो कंट्री डेवलप है, नेशन डेवलप है। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट हो रही है। बट यही कोई दूसरा पर्सन आ गया, बोला क्या हो रहा है, डेवलपमेंट तो कुछ नहीं हो रही है। ये तो मेरा मेजरमेंट क्या क्या है, मैंने इनकम देखा, पर कैपिटा इनकम देखा, लेकिन हो सकता है वो कुछ अलग देखे। बट जनरली लोग पर कैपिटा इनकम ही देखते हैं। ठीक है, जनरली अभी के लिए मान के चलते हैं कि जनरली पहली नजर में, जैसे कि पहली नजर में अगर जो आप मान लीजिए रिच मतलब आप रिच हैं, आपके पास पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, आपके पास कार है, तो बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि हाँ आप बहुत ज्यादा डेवलप हैं। वो आपका फैमिली बैकग्राउंड, आप आपका एजुकेशन, आप क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें बाद में देखेंगे लोग। पहला जैसे ही देखेंगे बोलेंगे हाँ पैसे वो डेवलप है। ठीक है, तो पहला लोग का जो सबसे पहला नजर जाता है वो इनकम पे जाता है। इनकम इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। द इनकम ऑफ ऑल पीपल ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। इसीलिए इनकम क्या है, सबसे इजी मेथड माना जाता है कि इनकम पता चल गया तो मतलब वो डेवलप, क्योंकि इनकम ही तो सारी चीजों का है। अगर जो अच्छा इनकम होगा तो आप रहेंगे भी अच्छे से, आपकी पढ़ाई भी अच्छे स्कूल कॉलेज से होगी, टॉप यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो जाएंगी पैसे दे के, आप अच्छे से रहेंगे, आप अच्छा खाना खाएंगे सर। तो मेन तो पैसा ही है ना, इसीलिए इसलिए इनकम को ही सबसे प्राइमरी रखा जाता है। ठीक है, तो किसी कंट्री का अगर जो कोई नेशनल इनकम पूछे कि नेशनल इनकम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम, तो उसका डेफिनेशन देखिए लास्ट वाले लाइन में, द इनकम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। जितने भी, मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया का नेशनल इनकम क्या होगा, इंडिया का नेशनल इनकम होगा ना कि जो इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सब का इनकम मिला देंगे तो वही इंडिया का नेशनल इनकम होगा। ठीक है, तो अब लोगों का इनकम कैसे आएगा, तो लोग कुछ ना कुछ काम करेंगे, अगर जो काम करेंगे तो वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब तभी तो उनको पैसे दिए जा रहे होंगे ना। काम करिएगा तो काम करने से क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। तो अब प्रोडक्शन दो चीजों की हो सकती है, गुड्स की या सर्विस की। ठीक है, तो गुड्स जो फिजिकल क्वांटिटी होती है और सर्विस जो नॉन फिजिकल होती है। फॉर एग्जांपल गुड्स जो फिजिकल क्वांटिटी में मान लीजिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कोई कर रहा है, तो वो क्या है, गुड्स है। तो वो जो पैसे आ रहे हैं, तो मोबाइल बेचने से उसको जितना प्रॉफिट होगा वही उसका इनकम है। ठीक है, तो लेकिन मान लीजिए कोई टीचर है, तो वो क्या कर रहा है, वो तो मोबाइल बेच नहीं रहा है, वो अपना सर्विस बेच रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे जियो कंपनी है या फिर एयरटेल कंपनी, ये क्या है, वो तो कुछ दे नहीं रहे ना, फिजिकल क्वांटिटी तो आपको दे नहीं रही, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसका चार्ज ले रही है वो। तो जो सर्विस बेच के, सेल करके या फिर गुड सेल करके जो इनकम हुआ वही पर्सन का इनकम हुआ, और वही पर्सन का इनकम क्या हो जाता है, सारे पर्सन का ऐड कर दिया जाए तो वो नेशनल इनकम हो जाता है। तो इसका एक और डिफिनीशन आप बना सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ all the final commodity the value of all the final commodity in a country produce in a given time period of time। ठीक है, मतलब कि किसी भी कंट्री में वो सारे प्रोडक्ट्स का फाइनल वैल्यू को अगर जो ऐड कर देंगे ना तो वही नेशनल इनकम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिफिनीशन। अब देख लेते हैं कैसे
मेजर करते हैं, इनकम के बेस पे कैसे नेशनल डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, तो एवरेज इनकम भी करते हैं या फिर पर कैपिटा इनकम करते हैं। तो पर कैपिटा इनकम बेसिकली क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री विथ रेस्पेक्ट टू टोटल पॉपुलेशन। देखिए, अब हमने सारे लोगों का क्या कर दिया, इनकम कैलकुलेट कर दिया, सबका मिला के। मान लीजिए पर्सन ए का 200 है, पर्सन बी का 300 है और पर्सन 4 का 400 है, ठीक है। तो अब हम सबको ऐड कर देंगे, तो पर्सन 1 का 200 था, 200 प्लस पर्सन बी का 300 था, तो 300 प्लस तो 500, और पर्सन सी का प्लस करेंगे 400 तो 900 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नेशनल इनकम, ठीक है। मतलब ये टोटल नेशनल इनकम हो गया। लेकिन अब हम लोग को ऐसा निकालना है कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे, तो अगर जो बोला जाएगा कि पर कैपिटा बताओ तब कितना होगा, तो हम 900 को क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन से टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम कितना हुआ 900 और टोटल पॉपुलेशन कितना हुआ, पर्सन ए बी सी मतलब 3 लोग हैं, तो 900 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आ जाएगा 300। तो हम बोलेंगे कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है या फिर उसको एवरेज इनकम भी बोला जाता है, तो इंडिया का जो एवरेज इनकम है वो 300 है, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं। नेशनल इनकम इट रेफर्स टू, अच्छा नेशनल इनकम का फिर से देखिए डिफिनीशन एक बार, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर विद इन अ कंट्री। यही बता रहे थे कि ये क्या है, मार्केट वैल्यू, ठीक है। वो सारे गुड्स और सर्विसेज का एक फाइनल मार्केट वैल्यू है, जिसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम निकल जाएगा। वर्ल्ड बैंक हैज यूज्ड अ क्राइटेरियन क्रिएशन फॉर पर कैपिटा इनकम फॉर क्लासिफाइंग रिच एंड पुअर कंट्रीज, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, वर्ल्ड बैंक ने एक क्राइटेरिया बना दिया है कि रिच कंट्री कौन है, पुअर कंट्री कौन है, ठीक है। ऐसे इसके लिए तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ US dollar 12,616 per annum and above in 2012 are called rich countries, and those with per capita income of US dollar 1035 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्री। मतलब कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अगर जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर जो 12,616 से एबव उसका इनकम है पर मंथ, तो वो क्या है, वो रिच कंट्री है। पर मंथ नहीं, सॉरी, पर एनम, तो वो रिच कंट्री है। बट अगर जो किसी का इनकम 1035 है या फिर उससे लेस है पर एनम, तो वो क्या है, पुअर कंट्री है, ठीक है। तो ये किसका डेटा है, ये वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सब लोग ये लेकिन वर्ल्ड बैंक जनरली काफी ज्यादा ये करता है, तो इसीलिए डेटा निकाला हुआ है। India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2012 was just 1530 per annum. तो इंडिया क्या है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज है, क्योंकि इसका 2000 जब वर्ल्ड बैंक 2012 में डेटा कैलकुलेट कर रहा था, तो उस टाइम इंडिया का इनकम कितना था, 1530 रुपीज, रुपीज नहीं डॉलर। तो ये समझ में आ गया कैसे मेजरमेंट करते हैं। जनरली प्राइमरी तरीके से अगर जो देखा जाए तो एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम पे मेजर करते हैं, ठीक है, कंट्री का जीडीपी कितना। और नेशनल इनकम कैसे होगा, तो जो नेशनल इनकम होता है ना, उसी को हम जीडीपी भी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी भी अगर जो कोई पूछेगा जीडीपी कैसे निकालोगे, तो जीडीपी निकालने का यही फॉर्मूला होता है कि द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल सर्विसेज एंड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। मतलब कि फाइनल वैल्यू निकालना है, मतलब पूरे कंट्री में किसी दिए गए साल में, मान लो 2012 में, मतलब टोटल जो प्रोडक्शन होता है वो मोबाइल का 100 रुपये, मान लो मोबाइल 100 रुपये में बेचे और चावल तुम 10 रुपये में बेचे पूरे एक साल में, ठीक है। तो हम बोलेंगे जीडीपी कितना है, तो मोबाइल का 100 रुपया और चावल का 10 रुपया, टोटल जीडीपी 110 हुआ,
चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने नेशनल डेवलपमेंट देखा, अब थोड़ा सा हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट देख लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स was published in 1990 by UNDP with the goals of being more comprehensive measure of human development। तो ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करने के लिए ना 1990 में 1990 में मतलब 1990 में यूएनडीपी मीन्स यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लाया गया। ठीक है, और लाने का इनके पीछे कारण क्या था, मोटिव क्या था, गोल क्या था? गोल ये था कि जो हम लोग डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को थोड़ा और अच्छे तरीके से जाने। ठीक है, तो हम लोग को उनको ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने का थोड़ा सा और ब्रॉड मेजरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब और ब्रॉड स्केल होना चाहिए। और लेकिन ये ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कोई चीज है, इकोनॉमी से कोई उसका मतलब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास कितने इनकम है, ठीक है, अगर जो मान लो किसी व्यक्ति का इनकम बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादातर यही होता है कि उसका हेल्थ अच्छा होगा, बट ये कंफर्म नहीं है कि बहुत इनकम होगा तो ये फिक्स नहीं है कि हेल्थ सही ही हो सकता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हो बट हेल्थ ना ठीक हो। ठीक है, तो उसके पास अगर जो हेल्थ अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो वो उस पैसे का कोई प्रॉपर मतलब यूज तो करेगा लेकिन उतना उसका अच्छा यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो अच्छा लाइफ नहीं जी पाएगा चाहे उसके पास जितना भी पैसा रहे। तो इसीलिए हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करने के लिए एक ब्रॉड ये माना कि सिर्फ पैसे होने से ह्यूमन डेवलप नहीं हो जाएगा, उसके अलावा भी बहुत सारी, पैसे के अलावा भी बहुत सारे कारण है, चीजें हैं जो ह्यूमन को डेवलप करने में मदद करती है। जैसे मान लो कि हमें बहुत सारे पैसे दे दिए गए, मतलब बहुत सारे पैसे दे दिए गए, ठीक है, सारी सुविधाएं दे दी गई, और मुझे एक रूम में बंद कर दिया गया, या फिर रूम में बंद करके और मेरा जो भी फ्रीडम था, मेरे जो भी राइट्स थे वो ले लिए गए। तो अब बताओ कि मेरे फ्रीडम अगर जो ले लिए जाएंगे और मुझे पैसे ही दे दिए जाएंगे, तो मैं उस पैसे का क्या करूंगा? मैं तो समझूंगा, यही सोचूंगा ना कि यार फ्रीडम मेरी चली गई। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ फ्रीडम हो जाए तो भी लाइफ अच्छी हो जाएगी, या फिर सिर्फ पैसे हो जाए तो भी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी, यानी कि मेरे डेवलपमेंट के लिए पैसा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फिर फ्रीडम है। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ हम पैसे की बात ना करेंगे, अब थोड़ा सा हम एक और मेजरमेंट ले लेते हैं, जो कि इसमें हम क्या इंक्लूड करें कि फ्रीडम कितनी है मेरे पास। ठीक है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं कि डेवलपमेंट एक्चुअली में है क्या। बियॉन्ड द रिचनेस ऑफ इकोनॉमी इन विच द पीपल आर लिविंग, ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए कंसेप्ट अबाउट थ्रिविंग ऑफ द ह्यूमन लाइफ। मतलब ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है ना कि व्यक्ति संपन्न है कि नहीं, संपन्न मतलब पूरे तरीके से, मतलब जो भी चीज एक इंसान को चाहिए वो सारी चीजें उसके पास अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो इंसान को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है, उसको उसको इनकम भी होना चाहिए, उसकी अच्छी हेल्थ भी होनी चाहिए, उसको नॉलेज भी चाहिए, ठीक है, उसको फ्रीडम भी चाहिए, उसको लिबर्टी भी चाहिए, ठीक है, उसको राइट्स भी चाहिए। ये सारी चीजें ह्यूमन के लिए जरूरी है। तो सिर्फ ये कह देना कि तुम्हारी इकोनॉमी मतलब तुम्हारा इनकम अच्छा है तो तुम अच्छा डेवलप कर रहे हो, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक कंसेप्ट लाया ह्यूमन डेवलपमेंट का। और ह्यूमन डेवलपमेंट का मेजर करने का तरीका क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे आपका रैंक कितना है। ठीक है, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया कौन था? यूएनडीपी ने फर्स्ट बार 1990 में। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अबाउट प्रोवाइडिंग मोर फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी टू पीपल फॉर लिविंग देयर लाइव्स एज दे विश। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ये एक तरीके से व्यक्ति जितना ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, मतलब कि उसको उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कैसे क्यों मिल रही है? ताकि वो अपनी लाइफ को और बेटर तरीके से जी पाए। फॉर दिस पीपल शुड बी एबल टू इम्प्रूव एंड यूज देयर कैपेबिलिटी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो अपनी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो बात हो रही थी, तो हमने तो देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लाया कौन था। ठीक है, और वो मेजर क्या करता है? तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट का मेजरमेंट करता है, ह्यूमन कितना डेवलप है।
लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते कैसे? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना वो एक स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। स्टैटिस्टिक कहने का मतलब कि उसमें बहुत सारी डेटा होती है, ठीक है, नंबर होते हैं, ठीक है, और वो नंबर किस बेस पे लिखा जाता है, नोट किया जाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है तुम्हारी, ठीक है, मतलब कि तुम कितने साल तक, अगर जो मान लो जन्म के टाइम ही एक्सपेक्ट कर लिया जाए कि हाँ तुम 60 साल से 60 ईयर्स 70 ईयर्स तक तुम्हारी लाइफ है, ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेंसी होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एजुकेशन, तुम जैसे जन्म लिए तभी एक्सपेक्ट लगा दिया जाता है कि अच्छा ये तो 10th तक पढ़ने में कैपेबल है, या 12th तक जाएगा, या फिर यूनिवर्सिटी में जाएगा, तो वो उसका एजुकेशन लेवल क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम, उसकी पर कैपिटा इनकम क्या होगी, ठीक है। तो ये सारी डेटा कहाँ पे होती है? एक जहाँ पे लिखी होती है, तो ये सारे डेटा को कैलकुलेट किया जाता है, तो इंडेक्स बनाया जाता है, मतलब नंबरिंग की जाती है। तो यही क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, विच it is a statistic composite index of life expectancy, education and per capita income indicator, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इंडिकेटर क्या क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, ये सारे इंडिकेटर है। और ये यूज किस लिए होते हैं? यूज टू रैंक कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और ये इंडेक्स सिर्फ इसलिए यूज होते हैं कि कंट्री का रैंक बनाया जाए कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप है, कौन सी कंट्री कम डेवलप है, ठीक है। और बेस क्या है? डेवलपमेंट का बेस क्या है? यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट की बेस है, ठीक है, मतलब लोगों की डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं। तो यहाँ डेवलपमेंट का बेस याद रखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट। लॉन्च बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक इन 1990। और ये जो लाया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट, ये पहली बार पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक के द्वारा लाया गया था, ठीक है, 1990 में। बेसिकली ये कहाँ के थे? यूएनडीपी, मतलब यूनाइटेड नेशन में काम, मतलब कि अमेरिका में काम करते थे, बट इनका जो ओरिजिन था वो पाकिस्तान था। तो इनका मकसद क्या था? with motive to shift the focus of economic development from national income accounting to people centered policy। तो इनका जो मेन था ना, मोटिव था, ये चाहते थे कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो इससे पहले हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे मेजर कर रहे थे? हम लोग बस नेशनल इनकम निकाल ले रहे थे, और जिस नेशन का जितना ज्यादा इनकम है उसी बेस पे हम लोग बोल रहे थे कि ये डेवलपमेंट हो रही है उस कंट्री की। लेकिन ये इनका थॉट दूसरा था, ये चाहते थे कि ये वाले सोच से लोग बाहर आए, कुछ अच्छा सोचे। तो इनका था कि नहीं, आप जो इनकम, नेशन इनकम देख रहे हैं, तो आप नेशन इनकम मत देखिए, आप ये देखिए कि वहाँ के लोग एक्चुअली में डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने लाया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग क्या क्या लेते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेते हैं, ठीक। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहने का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति कितनी ज्यादा दिन तक जी रहा है और कितना हेल्दी, मतलब लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ उसके पास है या नहीं है, और है तो कितना है, ठीक है। दूसरा, नॉलेज, ठीक है, वो नॉलेज उसके पास कितनी है, मतलब कि वो स्कूल उसकी एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है, ठीक है। और वो कितना तक, मतलब कि वो कितना तक पढ़ेगा और कहाँ तक पढ़ेगा, ठीक है, मतलब स्कूल जा रहा है कि नहीं, रेशियो कितना है स्कूल जाने का। लास्ट है कि एक जो पर कैपिटा इनकम जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बेहतर होगी। तो ये सारी चीजों से हम लोग क्या निकालते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट देख लिए, अब हम लोग देख लेते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। तो डेवलपमेंट इज अबाउट क्रिएटिंग फ्रीडम फॉर पीपल एंड रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स टू क्रिएट फ्रीडम। Development is about creating freedom for people and removing obstacles to greater freedom। डेवलपमेंट क्या है? किसी व्यक्ति की डेवलपमेंट कैसी होगी, कैसे होगी? जब उसको ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम मिले, और उसका जो ऑब्स्टेकल्स है, मतलब उसके डेवलपमेंट में जो भी चीजें रुकावट है वो कम हो, ठीक है, वो डिक्लाइन करे, धीरे धीरे कम हो।
जितनी ज़्यादा फ्रीडम होगी उतना ज़्यादा लोग क्या होंगे, सक्षम होंगे अपने डेस्टिनी को, अपने मोटिव को, अपने एम को पाने में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट देन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, एक बड़ा कंसेप्ट है अगर जो उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ से कंपेयर करें। डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड रिक्वायर्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ये एक सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। मतलब सोशल लेवल पे भी, मतलब सोसाइटी लेवल पे भी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे पैसे को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजों में भी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, और साथ में पैसे के साथ भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए वाइटल एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नेसेसरी कंडीशन है डेवलपमेंट के लिए। याद यहाँ पे रखने वाली बात यह है कि अगर जो किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो ये जरूर होगा कि वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहाँ पे बोल दिया तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है। लेकिन अगर जो हमने बोला इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही होगी। हो सकती है हो भी रही होगी और नहीं भी हो रही होगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो जरूरी नहीं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो ये वाला पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज कंपेयर्ड फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कि ये इंक्रीज इन कैपेसिटी है। ठीक है, मतलब किसी इकोनॉमी की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और कैपेसिटी किस मामले में इंक्रीज हो रही है, उस इकोनॉमी की प्रोडक्शन लेवल, मतलब जैसे प्रोडक्शन लेवल में इंक्रीज हो रही है। मतलब कि किसी कंट्री का प्रोडक्शन अगर जो इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या माना जाएगा कि वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ आ रहा है। तो याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर जो किसी कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, जब उसको कोई प्रोड्यूस करेगा, और प्रोड्यूस करने का मतलब कि कोई व्यक्ति प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर जो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका इनकम बढ़ेगा, और अगर जो पर्सन का इनकम बढ़ेगा तो ओवरऑल नेशनल इनकम बढ़ेगा, और नेशनल इनकम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, तो वही द एक्सटेंट टू विच अ कंट्री हैज डेवलप्ड मे बी assessed by considering a range of narrow and broad indicators। तो आप किसी कोई कंट्री डेवलप है या डेवलप हो रही है, ठीक है, मेजर करने के लिए आप अपना इंडिकेटर लेके चल सकते हैं। आपके पास बहुत सारे इंडिकेटर हो सकते हैं, एक भी, दो भी, पांच भी, जितना ये वो आप पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग पर कैपिटा इनकम भी ले लीजिए आप अपने मेजरमेंट इंडिकेटर में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले लीजिए, कितना लाइफ जी पा रहा है। एजुकेशन, कितनी एजुकेशन है उसके पास, कहाँ तक, मतलब कितने लोग गरीब हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ की पॉवर्टी मेजर कर सकते हैं। अब तो हम लोग देख लिए ये वाली बात। अब हम लोग को देखना है इकोनॉमिक, थोड़ा सा अब हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो इसका थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या डिफरेंस है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। इकोनॉमिक ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द रियल आउटपुट ऑफ द कंट्री इन अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, ये प्रॉपर रियल आउटपुट। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी मतलब कि वहां की प्रोडक्शन बढ़ रही है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो है, यहाँ प्रोडक्शन तो बढ़ेगी ही, साथ में और भी चीजें बढ़ेंगी। ठीक है, पहला डिफरेंस। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए नैरोअर कंसेप्ट देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, नैरोअर कंसेप्ट है, मतलब कि ये छोटा कंसेप्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मच ब्रॉडर कंसेप्ट देन इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ में आते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोसेस, इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए शॉर्ट टर्म प्रोसेस, मतलब कि ये थोड़े टाइम में ही ग्रोथ शो हो जाएगा कि हाँ ग्रोथ हो रही है। बट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है इसमें बहुत टाइम लग जाता है। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने में काफी टाइम लगता है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ होने में छोटा टाइम ही लगता है। ठीक है, लास्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ ब्रिंग्स अ क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। ये क्या है, क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट लाती है, मतलब कि ये नंबर में चेंज करती है। नंबर मतलब आज 10 प्रोड्यूस कर रहे थे तो कल 15 प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे टाइप का। इंक्रीज इन इंडिकेटर्स लाइक पर कैपिटा इनकम एंड जीडीपी। और यहाँ पे जो इंडिकेटर
जिस इंडिकेटर में चेंज होता है उसमें पर कैपिटा इनकम में चेंज हो सकता है, मतलब ये बढ़ सकता है, जीडीपी बढ़ सकती है और भी चीजें। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मतलब कि क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और क्वांटिटी भी। मतलब 10 की जगह 15 प्रोडक्शन तो होगा, लेकिन सिर्फ नंबर नहीं है, उसके साथ बहुत सारे फीचर भी ऐड हो जाएंगे। इम्प्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, यहाँ पे आपको शो होगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी अच्छी आ रही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो रही है, लिटरेसी रेट भी बढ़ रही है, पोवर्टी रेट घट रही है, मोर्टेलिटी रेट घट रही है, ये सारी चीजें। तो ये हम लोग डेवलपमेंट के बारे में जान लें। लेकिन अब डेवलपमेंट के अलावा भी बहुत, मतलब इस वाले बुक में थोड़ा सा हम लोग को टर्म कुछ टर्म्स समझने हैं, वो टर्म समझ लेते हैं। जैसे हमने देखा डेवलपमेंट, ठीक है, तो हम लोग को अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टाइप का डेवलपमेंट ही है, ये डेवलपमेंट का एक टाइप है, ठीक है। तो इस वाले डेवलपमेंट में क्या होती है कि हम जो रिसोर्सेज होती है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। मतलब हम ये सोच के चलते हैं कि जो रिसोर्स हम, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि आप रिसोर्स का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते, जैसे कि आपको, आपका डेवलपमेंट कैसे होगा जब आपको 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। लेकिन 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपने पावर प्लांट को बढ़ाना पड़ेगा। और पावर प्लांट यहाँ इंडिया में ज़्यादातर कैसे होती है, तैयार होती है इलेक्ट्रिसिटी कोल से, ठीक है। तो अगर जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा मुझे कोल चाहिए, और जितना ज़्यादा कोल यूज करेंगे उतना ज़्यादा स्टॉक ड्रेन करेगी कोल की। तो अब प्रॉब्लम ये होगी कि हम बहुत ज़्यादा अगर जो इसका यूज करते हैं तो एक टाइम आएगा जब कोल का स्टॉक खत्म हो जाएगा, और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसको उसे प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो हम ऐसा ये तरीका अपनाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि हमारा काम भी हो जाए, मतलब मुझे 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी भी मिले, और साथ में जो समस्या आ रही है कि हाँ स्टॉक खत्म हो जाएगी कोल की, वो भी कम हो जाए। तो हम इसका दूसरा कुछ ये तरीका निकालेंगे। तो इसका तरीका ये हो सकता है कि सर आप कोल का यूज मत करिए, आपके पास सोलर एनर्जी है ना, उसका यूज करिए। तो सोलर एनर्जी यूज करने से क्या होगा कि मुझे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगी अगर जो हम उसका यूज करेंगे, और कोल बचा भी रहेगा, तो नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक प्रॉपर डिफिनीशन देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। तो ये क्या है, एक तरीके का डेवलपमेंट है जिसमें कि हम अपने आज का, मतलब प्रेजेंट को भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, और साथ में हम अपने फ्यूचर को भी ये सुविधा देते हैं कि वो यूटिलाइज कर सके चीजों को। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, तो ये होता है शिशु मृत्यु दर। The number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live birth in the particular। मतलब मान लो किसी प्लेस पे अगर जो टोटल जो बच्चे हैं वो 1000 जन्म लेते हैं, ठीक है, तो उनमें से कितने बच्चे, मतलब 1000 बच्चे जन्म लिए, बस उससे उतना ही डेटा रहता है। उसमें 1000 में से कितने बच्चे 1 साल के पहले मर गए। मान लो कि 1000 बच्चे ने जन्म लिया और उसमें से 12 बच्चे की डेथ हो जाती है 1 साल के पहले ही, मतलब फर्स्ट बर्थडे से पहले ही। तो हम क्या करें, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसे निकालेंगे, 12, मतलब नंबर ऑफ डेथ न्यूमरेटर में रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ बर्थ डिनोमिनेटर में, मतलब कि कितने बर्थ हुए 1000, तो 12/1000 जो आएगा वही क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, ठीक है। लिटरेसी रेट क्या है, इट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव एज ग्रुप। ये लिटरेसी रेट क्या है कि जो प्रोपोर्शन है ये लिटरेट पीपल का जिनकी एज 7 साल है, मतलब 7 साल से ऊपर के व्यक्ति जितने भी व्यक्ति हैं उसमें से कितने व्यक्ति पढ़े हुए हैं, मतलब जो एजुकेटेड लोग होंगे, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनको न्यूमरेटर में रखेंगे और टोटल पॉपुलेशन को नीचे रखेंगे, मतलब डिनोमिनेटर में, और जो भी कैलकुलेट करके आएगा उसी को क्या बोलेंगे, लिटरेसी रेट है।
नेट अटेंडेंस रेशियो, ये नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, ये बताता है कि 6 से 10 साल के बच्चे, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, उनका परसेंटेज क्या है, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स क्यों निकाला जाता है, बॉडी मास इंडेक्स इसलिए निकाला जाता है ना कि जिसमें कि वो बच्चा या फिर वो ह्यूमन डेवलप है या नहीं है, मतलब अंडर नरिश्ड तो नहीं है, मतलब कुपोषण का शिकार तो नहीं है, तो वही है। वन वे टू फाइंड आउट इफ एडल्ट्स आर अंडर नरिश्ड इज टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स, डिवाइड द, ये है। और इसको निकालते कैसे हैं, डिवाइड द वेट ऑफ अ पर्सन इन केजी बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, मतलब कि किसी व्यक्ति का पहले वेट करेंगे, वेट को न्यूमरेटर में रखेंगे और फिर उसकी हाइट मेजर करेंगे। और हाइट मेजर कैसे करेंगे, मीटर्स में, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में हाइट मेजर करेंगे और उसको फिर स्क्वायर कर देंगे और जो भी स्क्वायर आएगा उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे और फिर जो रिजल्ट निकालेंगे। अगर जो रिजल्ट 18.5 से कम आता है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि बच्चा अंडर नरिश्ड है, लेकिन अगर जो 25 से एबव है तो क्या माना जाएगा, ओवरवेट माना जाएगा। तो ये आपका डेवलपमेंट चैप्टर खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, मतलब 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप एक बार बुक भी रीड करिए और साथ में ये चैप्टर भी देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर जो प्रॉब्लम होती है, कोई सी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।